हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, बस ये काम है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता जो एक भी सीट नहीं आए केजरीवाल की। अपने अपने घरों को भरते हैं ये नेता लोग, अपने अपने पेटों को देखते हैं, दूध जनता की फिक्र नहीं है इन लोगों को इतनी। मान लो भाजपा है इस टाइम, तो इसकी जिम्मेदार भाजपा ही तो है। महंगाई होगी तो भाजपा ही जिम्मेदार है। कहाँ है काम ही नहीं है, हर आदमी रो रहा काम के पीछे। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं वेलकम में और आज शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी की जो आतिशी हैं उन्होंने लगभग 200 प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के बैठक करी है और आने वाले एजुकेशन सिस्टम में या जो अब नया सेमेस्टर आएगा उसको लेके उन्होंने बातचीत करी और साथ में ये भी बोला है कि जो केजरीवाल जी हैं दिल्ली के सीएम, जो अभी इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, उनको दिल्ली के बच्चों की बहुत चिंता है, उनकी शिक्षा की बहुत चिंता है। तो यहाँ पे कुछ सज्जन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि चर्चा किधर रुख लेती है। कारोबार तो बिल्कुल ठप है यहाँ। कुछ सही, कौन क्या काम करते हैं? अरे ये राजगिरी कर रहे थे और उसका जो काम है पेंटो सेंटो का कितना बंद पड़ा है ना बिल्कुल। और यहाँ कितना काम चलता था और अब बिल्कुल ठप है। तो आपको किनको दोषी मानते हैं कि जो काम ठप हुआ है, इसके पीछे आपको कौन दोषी लग रहा है कि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, कमाई नहीं हो रही है? दोषी वो हैं जो हरदम डराते ही रहे हैं, बस अब यूँ कर देंगे हम और अब यूँ कर देंगे। कौन डराते हैं? हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, बस ये काम है। आप तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मोदी की। हाँ भाई बोलो तो सही। अभी आप ही बोले मोदी जी, तो आप ही से ही शुरू कर लेती हूँ मैं। हाँ बोलो, बोलिए ना। चाचा बोलो ना। अरे यार बोल कर चाचा इतना मुस्कुरा रहे हो आप, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। बोलो। वो भी बोलेंगे ही, बोलिए ना। कुछ दिक्कत लग रही है अगर? ना मुझसे बोलना ना आता यार बारे में। अरे जो परेशानी बोलो। आपको कोई परेशानी लगती है? ना मेरे को कोई परेशानी लगती है, परेशानी लगती तो आपको बताता मैं। क्या नाम है? मैं तो कुछ बोल नहीं जाता, लिखा पढ़ा हूँ नहीं। नहीं, पढ़े लिखे होने से कोई वो नहीं है। देखिए सर, अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत है, अगर केंद्र सरकार के अंदर कुछ अच्छा काम हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है तो कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी ना। आप क्या लग रहा है? यहाँ जो काम हो रहा है, हाँ बोलो। यहाँ तासु वाला मामला है, यहाँ काम नहीं होता। कौन सा मामला है? तासु फैलता है, काम नहीं करता है आके कोई भी नहीं करता। यहाँ तो तासु फैलता है। मोमडन कॉलोनी जो है, यहाँ देख लो आप कितने बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ कोई इनके ट्यूशन है, यहाँ कोई इसके स्कूल है, कोई नहीं है, 0/0 है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका मोदी जिम्मेदार है। और मोदी तो केंद्र की सरकार है ना, यहाँ का जिम्मेदार तो राज्य सरकार होगी ना। केजरीवाल को तो अंदर डाल दिया ना इन्होंने। शिक्षा मंत्री तो आतिशी है। एक अतिशी से काम चल रहा है। अगर पूरी पार्टी के सिर्फ एक मंत्री अगर जेल में है, बाकी लोग तो बाहर हैं, सिर्फ एक इंसान के होने ना होने से पार्टी थोड़ी चलती है, सबके होने से पार्टी चलती है। विधायक एमपी सब बीजेपी के। बोलो इसमें बोलो। हाँ? बोलो काउंसलर भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी के और एमपी। सांसद मनोज तिवारी जी हैं यहाँ अब पे। जो केजरीवाल जी कुछ करते तो वो तो जेल में पड़े, वो करेंगे क्या? हाँ? पीछे 15 साल से तीसरी बार जो चुना गया, हाँ। इस सड़क को नहीं आया होगा वो। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, चैलेंज। ये कितनी बड़ी सड़क है, हाँ। मेन सड़क है, इस सड़क को नहीं आया होगा वो। यहाँ समझ लो आप। लगता है कि मतलब भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। और क्या कराते हैं, ये हिंदू मुस्लिम ही तो बच्चे नहीं देखे कैसे हैं यहाँ। इनके ट्यूशन लगे हैं, स्कूल जाए, कोई मतलब नहीं है, ना कोई फिक्र है। तो केजरीवाल जी ने इतने बढ़िया स्कूल बनाए तो हैं, तो बच्चे जाएं। वो तो कहते हैं हमने इतने बढ़िया को बंद तो कर रखा है उन्होंने बोला है भाजपा ने गलत काम तो यहाँ की हो गई, बीजेपी तो यहाँ की हो गई। अब यहाँ की कहाँ की? दिल्ली की और कहाँ की? झाड़ू वाले को लाई नहीं रहे। वो थोड़ी नहीं ला रही है, वोट तो जनता देती है ना। तो मोदी जी बैठ के वोट थोड़ी देते हैं। मोदी जी तो बैठ गए, मोदी जी की इज्जत है, मगर मोदी जी ये तो करें उसको बाहर तो निकाले उन्हें। उनका बाहर निकालने का काम नहीं है ना, उन्होंने डलवाया। सुप्रीम कोर्ट के अंडर केस है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। मोदी जी ने उनको शराब नीति घोटाले में डाला है, मनी लॉन्ड्रिंग में डाला है, एक्साइज पॉलिसी उन्होंने नहीं करी थी, झाड़ू वालों ने नहीं करी थी, किसी ने साजिश करी मोदी जी को वो क्या नाम है, केजरीवाल को बदनामी करने की, केजरीवाल को बदनाम बनने की। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि साजिश थी, षड्यंत्र था। हाँ। ठीक है। अभी लेकिन भाजपा कहती है अगर गलत काम करेंगे तो वो जेल में जाएंगे। शराब फ्री करी, शराब घोटाला करा। अच्छा,
चाचा तो इसलिए जेल में तो जाएंगे, तो अब गलती उनको है उनकी। तो अब भी हार गए वो कौन हार गए? हार गए, क्या नाम है उनका, झाड़ू वाले। बीजेपी तो यहाँ की आ गई, हाँ। दिल्ली से तो जीती है तो मैं बीजेपी। वही बोल रही हूँ कि अगर दिल्ली वासी इतना प्यार करते थे तो क्यों नहीं आई दिल्ली में तो झाड़ू वोट की तो सरकार? अरे वोट तो उनको ही डाला था, वोट पता नहीं कैसे चला जाता, गायब हो जाता। वोट तो डालते तो गिनती ना उनको हुई ही, यहाँ की। वोट तो उनको ही डालते हैं। यहाँ की गिनती ही नहीं हुई। अच्छा, गिनती ही नहीं हुई। हाँ। आप गए थे वोट डालने? हाँ, मैं देखो अब भी ये है ना ये, हाँ, और कांग्रेस को डाला मैंने वोट ही, चलिए वो तो आपने। और बिल्कुल गिनती ना कांग्रेस का नाम आया ना झाड़ू का आया। मैंने तो मोदी को डाला था वोट, मोदी जी को वोट डाला था, सच बोल रहा हूँ। हाँ तो डाला होगा। अब मुझे नहीं पता है किसके, मैंने मोदी जी का बटन दबा दिया, कमल का दबा दिया था मैंने वोट। तो कमल पे गया होगा। हाँ तो कमल पे तो दबा दिया मैंने वोट। अरे तो यहाँ थोड़ा सा इधर आप तो इतना आप भी जानती है बेमानी है या सियासत है क्या नहीं है, आप तो इतने भी पढ़े लिखे हो, ये तो आप भी जानते हो। सरकार के अंदर सियासत चल रही है या बेमानी से जीते हैं मोदी जी या केजरीवाल बेमानी से हराए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इतनी तो नॉलेज आपको भी होगी। हम लोगों से जाहिलों से पूछ के क्या फ़ायदा मैम। एक छोटी सी एक मिनट एक बताइए, आप अपने आप को जाहिल क्यों कह रहे हैं? छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो ना जी। पढ़े लिखे उनसे। तो सरकार ने गलती करी या उसके अंदर घोटाला होया, देखना आपको क्या लग रहा है कि कुछ हुआ था गलत? इधर देख के बात करेंगे तो चलेगा ना, उधर तो वही खड़ी हूँ। ऐसे तो हो ही नहीं सकता जो एक भी सीट नहीं आए केजरीवाल की। आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली के लिए कुछ काम करा था? जिस तरीके से वो बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम केजरीवाल ने ही करा है। देखा जैसे? जाए केजरीवाल ने बतेरा काम करा है, ऐसा कुछ नहीं है काम। जैसे जैसे वही पूछ रही जैसे हूँ। बसों का बिजली के यूनिट फ्री, पानी फ्री, बहुत सी चीजें, और अब हर चीज मैंने बताया। बस का टिकट भी फ्री है लेडीज के लिए, सबसे ज्यादा तो लेडीज के लिए उन्होंने फ्री करा है, ये नहीं कुछ नहीं करा उन्होंने। उस ऐसा सुनने में आ रहा है कि लेडीज के लिए बस फ्री करने से ना, जो लोग ऑटो चलाते हैं ना, उनके पेट पे लात पड़ रही है। महिलाएं बैठती नहीं है फ्री के चक्कर में, बस में बैठ जाती हैं, तो ऑटो वालों की आमदनी कैसे होगी? वो अपना खर्चा पानी, अपने बच्चा, अपना परिवार नहीं पालेंगे। फिर कुछ बोलेंगे? बोलो भाई साहब बोलो। कुछ कहना है अब? देखो दिल्ली भी एक मालदार है और गरीब भी बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। बेरोजगारी दिल्ली के अंदर, गरीबी भी और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, दिल्ली में बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में ही समझो। ये तो कौन सी सरकार बढ़िया लगती थी? सरकार तो कांग्रेस ही बढ़िया है। कांग्रेस ही बढ़िया है, तो कांग्रेस पे भरोसा था, लेकिन इस बार आई नहीं वो। दिया तो वोट देश की जनता नहीं है ना। जनता भुगत रही है इसी बात को, तो जनता इसी बात को भुगत रही है। लेकिन वो कहते हैं महंगाई तो लगेगी अगर विकास होगा। भाजपा तो कह रही है ना कि महंगाई थोड़ी बहुत तो लगेगी ना, क्योंकि विकास भी हुआ है पिछले 10 सालों में। विकास नहीं हुआ। आपकी नज़र में कोई विकास नहीं हुआ? हुए अपने अपने घरों को भरते हैं ये नेता लोग, अपने अपने पेटों को देखते हैं। दूध जनता की फिक्र नहीं है इन लोगों को इतनी। नेता लोग तो, नेता तो भाजपा में के बजाय और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी हैं, आरएसएस में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, वो भी तो नेता है। तो सारे नेता पेट भरते हैं क्या? अपना ही पेट भरते हैं ज़्यादातर, जनता का नहीं भरते। कांग्रेस के समय पे क्या काम बढ़िया लगा था ये बताइए? कांग्रेस के समय पे कोई विकास हुआ था? कांग्रेस के समय पे जनसंख्या क्या थी? कारोबार चलते रहते कांग्रेस के टाइम में, कारोबार ठीक है, कारोबार चलते रहते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं। क्या कह रहे हैं? कारोबार अच्छे थे, सबको, किसी को परेशानी नहीं थी, सब खुश रहते थे। अभी क्या परेशानी आ रही अब काम नहीं हो रहा, अब काम नहीं हो रही है, अब भूखे मर रहे हैं हम। उन्हें बोला पढ़ा लिखा होगा तभी तो नौकरी मिलेगी। पढ़े लिखा मैं हूँ, MBA हूँ, फिर भी बेकार हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। बस कांग्रेस के जमाने में भी तो अनपढ़ थे मैम। हाँ, अनपढ़ तब भी थे, मतलब जब तो इतने बुरे हालात नहीं थे, बहुत बुरे हालत है। जब तो इतने बुरा हालात नहीं थे। तरस रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही हाथ में, अब परेशान हो रहे हैं बिल्कुल ही। जियो का रिचार्ज ही महंगा हो गया, उस पे क्या कहना है? जियो का नहीं, बाकी परेशानी हर चीज महंगी हो गई आप मैम, फोन यूज नहीं करते? हर चीज महंगी हो गई। किस किस को करेंगे आप बताइए? महंगा रुकिएगा। कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये का सिलेंडर था,
अब कितने का है? अभी जैसे 11, सब्जी दूध ही महंगी हो गई हैं, सारी चीजें ही महंगी हैं। फिर तो जैसे इसके जिम्मेदार भाई तो साहब एक मिनट ना, इसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है आंटी ना। तो नहीं हो, आप होंगे अंकल फिर। तो भाई साहब चलो कोई नहीं। भाई साहब मैंने आपको इज्जत में बोला है, भाई कह देते हैं, वो समझ जाता हूँ। इसमें इतनी दिक्कत वाली बात क्या हो गई? अब आप मुझे आपका नाम नहीं पता तो मैं तो भाई साहब ही बोलूंगी ना। खामा खा की बात कर रहे हो, उधर भी मैंने उनको वही बोला था। थोड़ा सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं। पढ़ा लिखा नहीं है ना इतना में। पढ़े लिखे होने से नहीं, एक बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो मुझे अभी आपके अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, जी आपको अगर महंगाई लग रही है जी। तो फिर ऐसा होता है कि जैसे क्लाइमेटिक चेंज आया है तो हो सकता है उससे भी सब्जियां महंगी हुई हो। क्या चेंज आ गया? मतलब जैसे बारिश हो रही है, अगर किसी जगहों पे बाढ़ आ रही ये है तो कांग्रेस के जमाने में भी होती थी बारिश, तो महंगाई तब भी होती थी, अभी भी इतनी महंगाई नहीं है। थी ना। अभी आपको ज्यादा लग रही है। जीएसटी देखो कितनी बढ़ गई, हाँ, तो उस समय थी इतनी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि भाजपा के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि वो महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करती है? बात भाजपा अब जो इनकी सरकार होगी उसकी जिम्मेदार वही तो होगी मैम। हाँ, तो कुछ जो लोग मान लो भाजपा है इस टाइम, तो इसकी जिम्मेदार भाजपा ही तो है। महंगाई होगी तो भाजपा ही जिम्मेदार है। कांग्रेस, अगर जो कांग्रेस की सरकार होती तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस होती, तो हम तो भाजपा को ही कहेंगे ना, इसकी जिम्मेदारी यही है। फिर पिछले महंगाई की तो जिम्मेदार यही है मैम। बस सारे काम ठप पड़े हुए हैं, इसके बताओ इसके जिम्मेदार कौन? सरकार नहीं है तो और कौन है? मतलब जैसे 2014 से लेके अब तक सारा काम ठप पड़ा है। सब ठप्पी तो पड़ा। जीन्स का काम यहाँ पे सब में कितना भारी होता था, अब ये कहाँ है काम? काम ही नहीं है। हर आदमी रो रहा है काम के पीछे। काम के पीछे रो रहा है। मतलब जो युवा है उनके लिए भी रोजगार नहीं है। युवाओं भाजपा का ने इतने, वो तो भाजपा कहती है हमने इतनी सारी योजनाएं निकाल दी हैं, आयुष्मान योजना, आवास योजना, तो जनता तो उसका लाभ उठाती होगी ना। पढ़े लिखों के लिए निकाली है, और ये अनपढ़ कहाँ जाएंगे मैम? जो अनपढ़ पहले से ही- उज्ज्वला आवास योजना की बात कर रही हूँ मैं, वो पढ़े लिखे वो सिलेंडर वगैरह लेके की बात कर जीन्स लाइन का कितना काम होता था वेलकम में, भाई होता था नहीं। और आज देखो कि किसी भी गली में जाके देखो, कोई कारखाना चल रहा, कोई भी नहीं चला। पब्लिक के पास काम नहीं है और महंगाई ज़्यादा है। वो कहते हैं विकास होगा तो महंगाई लगेगी। विकास हो कहाँ रहा है? ऐसा विकास होगा कि काम ही नहीं है, किसी गली में चले जाओ। विकास किस तरीके की मतलब आप उम्मीद रख रहे हैं रोजगार सरकार? मिले जनता को, काम काम ही नहीं है, डिग्री ले लेके बैठ। आप क्या काम करते हैं? अभी काम कहाँ करते, खाली घूम रहे हैं। खाली घूम। देव पाड़े को घूम रहे खाली।